अस्सलाम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है ADFIA से रिलेटेड जो हमने फ्री सेशन शुरू किया हुआ है उस सीरीज़ का। तो लास्ट 4 लेक्चर्स के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड MCQs को डिस्कस किया जो कि कमीशन आपसे पूछ सकते हैं। तो उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर हम मज़ीद मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड MCQs को करने की कोशिश करते हैं जो कि कमीशन आपसे पूछ सकता है। ये जो कलेक्ट किए ये पास्ट पेपर के एनालिसिस के थ्रू किया है। पास्ट पेपर में जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता रहा है उसी चीज़ को देखते हुए आपके साथ ये लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं। तो आएँ देखते हैं आज का लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले हमने MCQs कौन सा करना है। तो MCQs 55 है जिसके अंदर क्वेश्चन क्या है, रशिया लॉन्च्ड अ फुल स्केल इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन इन। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि लास्ट लेक्चर के अंदर अभी हमने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया कि रशिया बेसिकली यूक्रेन पे हमला क्यों करना चाहता है, क्योंकि रशिया के उसके साथ क्या है मामलात हैं, वो रियल अर्थ मिनरल्स को अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। ठीक है ना। मेरे के लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि रशिया यूक्रेन पर अटैक क्यों करता है, उसके जो रियल अर्थ मिनरल्स हैं उसी की वजह से। तो उससे रिलेटेड है कि रशिया ने फुल स्केल इन्वेंशन कब शुरू की। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जी 2020 में, 2020, 2021 में, 2022 में या 2023 में। ये रिसेंटली आपको पता है, रिसेंटली ही अभी ये वाक़या हुआ है। इस वाक़े को तकरीबन कितना अर्सा गुजर चुका है, ये 2022 का वाक़या। ठीक है ना। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया का जो आप कह सकते हैं क्रीमिया एनेक्सेशन है वो 2014 से शुरू हुई। ठीक है ना। इनकी जो वार है या इन पे आपस में जो तफरीक है, जो मामला ख़राब है वो 2014 से हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि फ़ुल स्केल इन्वेंशन कब हुई, तो वो 2022 से। जो अब हमें करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है वो कब से शुरू हुआ है, वो 2022 से हुआ है। तो इसी तरह हम MCQ नंबर 56 देख लेते हैं। चले आएँ अब इसी तरह MCQ नंबर 56 है वो देख लेते हैं कि जी कैपिटल ऑफ यूक्रेन का कैपिटल कौन सा मुल्क है, यूक्रेन का कैपिटल कौन सी सिटी है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन है सबसे पहले लिव, LIV है। ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी के लिव, कैजविव, KYIV, केयिव, खार्किव या उड़ीसा। जो इसका कैपिटल है यूक्रेन का वो कौन सा है, वो है हमारा खेविव, KYIV। जो इसका कैपिटल वो क्या है, खेव। ठीक है ना। अब इसी के साथ आप ये भी कह सकते हो कि जो रशिया कैपिटल है वो कौन सा, वो मॉस्को है। वो भी आपने याद रखना है, मॉस्को। ठीक है ना। जो रशिया का कैपिटल वो क्या है, मॉस्को है। और यूक्रेन का क्या है, खेविव। और दूसरा जो रशिया के अंदर करेंसी यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेबल्स कहते हैं। और यूक्रेन के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे ये यूक्रेन की करेंसी उसका क्या नाम है। रशिया की तो मैंने आपको बता दी वो क्या है, रेबल्स हैं। और इसका जो कैपिटल है वो मॉस्को है। यूक्रेन का कैपिटल मैंने आपको बता दिया, करेंसी आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। तो अब हम 57 देख लेते हैं। चले आएँ अब इसी तरह जो हमारा MCQ नंबर 57 है वो देख लेते हैं कि जो नेटो एक्सपेंशन है, नेटो एक्सपेंशन टेंशन आर प्राइमरली बिटवीन रशिया एंड। जो नेटो एक्सपेंशन है वो किन मुल्कों के दरमियान, ये किन के दरमियान हुई थी। रशिया एक आपने बता दिया कि एक रशिया था, बाकी हमने बताने कि कौन से मुल्क थे या कौन सा मुल्क था। तो वो क्या है, यूरोपियन यूनियन है MCQ नंबर 1। दूसरा है USA एंड वेस्टर्न अलाइंस, USA और उसके जो वेस्टर्न अलाइंस थे वो थे। यह चाइना था, यह तुर्की था। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, वो हमारा बनता है USA एंड वेस्टर्न अलाइंस। जो क्या बनता है, ऑप्शन बी, कि जो रशिया था, रशिया, USA और वेस्टर्न अलाइंस के दरमियान नेटो एक्सपेंशन हुई थी। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है नेटो के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, 32। नेटो के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, 32। जो रिसेंटली है वो हमारा कौन सा है, वो स्वीडन है। और दूसरा ये कब बनी है, 1949 को बनी है। ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता था, ऑप्शन बी। अब हम 58 देख लेते हैं। चले आए अब MCQ 58 वो देख लेते हैं कि दी हेड क्वार्टर ऑफ नेटो। जो हमारे नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली लास्ट MCQs के अंदर देखा है 57 के अंदर कि नेटो कब बना है, 1949 में बना है। टोटल मेंबर कितने, 32 हैं।
रिसेंटली कौन ऐड हुआ है, स्वीडन हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो इसका हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है, ये हमने पहले भी किया है। तो जिस इसका हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है, वो ब्रसल्स के अंदर है, ठीक है ना, ब्रसल्स। तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका, ब्रसल्स के अंदर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह 59 है, वो देख लेते हैं कि द अब्राहम एकर्ड नॉर्मलाइज रिलेशन बिटवीन इसराइल और दूसरा कौन से कंट्री थे जिसके रिलेटेड अब्राहम एकर्ड हुआ। सबसे पहला ऑप्शन है ईरान के दरमियान, दूसरा यूएई एंड बहरीन के दरमियान, इराक या सीरिया। तो जो हमारा अब्राहम एकर्ड है, ठीक है ना, ये किन के दरमियान हुआ है, ये हमारा यूएई और बहरीन के दरमियान, ठीक है ना। ये राइट ऑप्शन इसका क्या है, यूएई और बहरीन के दरमियान है। इसमें आपने ये भी याद रखना है ये कब हुआ, ये हमारा हुआ था 15 सितंबर, ठीक है, सितंबर 2020 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये वाइट हाउस में हुआ है, ठीक है ना, यूएसए के अंदर वाइट हाउस, ठीक है। इसकी मेन वजह क्या थी, इसके की पॉइंट क्या है, ये ट्रेड से रिलेटेड, पीस को मेंटेन करने के लिए और टेक्नोलॉजी के इंक्रीज़ के लिए, और दूसरे बायलैटरल जितनी भी कंट्रीब्यूशन होंगी, बायलैटरल ट्रेड्स होंगी, उससे रिलेटेड ये हमारा एकॉर्ड होता है। किन के दरमियान होता है, इसराइल, यूएई, बहरीन और इनको भी होता है, ठीक है। आपने ये भी याद रखना है। ये कहाँ पे होता है, वाइट हाउस के अंदर होता है। इसकी मेन वजह क्या होती है, ट्रेड के लिए, पीस के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए और एडवांसमेंट के लिए जितनी भी आगे होनी है उससे रिलेटेड इनके दरमियान ये मुआहदा होता है, जिसके दरमियान ये कहाँ पे होता है, ये वाइट हाउस के अंदर होता है। कब होता है ये, 15 सितंबर 2020 को होता है, 15 सितंबर 2020 को होता है। अब हम MCQ नंबर 60 देख लेते हैं। 60 वो देख लेते हैं कि दी हुतीज़ आर बेस्ड इन, कि जो हुतीज़ हैं वो कहाँ पे बेस्ड हैं, कहाँ पे रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, लीबिया के अंदर या जॉर्डन के अंदर। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं वो क्या है। वो राइट ऑप्शन हमारा है, वो है यमन के अंदर। यमन वालों को हम क्या कहते हैं, हुतीज़ कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा MCQ नंबर 60 था। अब हम 61 देख लेते हैं। नंबर 61 है वो देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि सऊदी अरेबिया अनाउंस विजन 2030 टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन, किसके डिपेंडेंस को ख़त्म करना है 2030 तक। ऑप्शन देख लेते हैं, टूरिज़म पे डिपेंड करती है, नहीं, ऑयल, एग्रीकल्चर या मिनरल्स। तो जो हमारे सऊदी अरेबिया, जैसे कि हमने लास्ट इलेक्शन नंबर 4 के अंदर देखा था कि जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर ऑयल के रिजर्व सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो इसकी जो डिपेंडेंसी है वो क्या बनेगा, राइट ऑप्शन इसका बनेगा ऑयल। मोहम्मद बिन सलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद बिन सलमान जिसके MBS कहते हैं, उनका विजन है 2030 तक। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने एक सिटी बनानी, न्योम सिटी है जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है। वो कहते हैं इसे हम मॉडर्नाइज यानी कि दुनिया की मॉडर्न जदीद तरीन सिटी बनाएंगे। यानी क्योंकि वो यूरोप से पढ़ के हैं, थोड़ा सा यूरोप का उन पर असर व सरूख है, जिसकी वजह से वो 2030 तक जो ऑयल की डिपेंडेंसी है, जैसे कि आपने देखा है रिसेंटली 2020 के अंदर कोविड आया, ठीक है, 2019-20 के अंदर। तो ये क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होते हैं जो सऊदी अरेबिया वाले हैं, ये हमारे मुसलमानों के जो हम उम्र हज करते हैं, ठीक है ना, उससे जो इनको रेवेन्यू इकट्ठा होता है उस पर ये अयाशियाँ करती है, इनका घर चलता था, ठीक है ना। जो हम उम्र हज वगैरह करते 2019 के अंदर कोविड आ गया, हर चीज़ पे लॉकडाउन लग गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर भी ऐसे कोई मामला बनेंगे तो ये क्या करेंगे। इस वजह से इन्होंने ये विजन 2030 बनाया 2030 तक, कि 2030 तक हमने न्योम सिटी को अंदर मॉडर्नाइज़ करना है। दुबई के बाद बेहतरीन यानी कि दुबई से भी आगे जो सिटी बनेगी वो क्या है, न्योम सिटी है। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है किस चीज़ पे, ऑयल पे, उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ये MCQs था। अब हम 62 देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी की तरह हमारा MCQ नंबर 62 है वो देख लेते हैं कि CPEC कनेक्ट जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है वो कनेक्ट करता है किसको, गवादर को, किसके साथ, किस कंट्री के साथ। जैसे कि गवादर हमारे कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। वो पूछ रहा है इसको किसके साथ कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शंघाई के साथ, शानजिंग के साथ, बीजिंग या तिब्बत। इसका राइट ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, कि गवादर किसके साथ हमारा मिलेगा CPEC के थ्रू, वो मिलेगा हमारा
शानजिंग के साथ, ठीक है ना, शानजिंग, इसका राइट ऑप्शन क्या है, शानजिंग। अब हम 63 देख लेते हैं, चले आए। इसी तरह 63 है वो देख लेते हैं कि जी गवादर पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट। गवादर पोर्ट स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर। किस लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये नियर किसके है, ऑप्शन है रेड सी के करीब है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के करीब है, पैसिफिक ओशन या मेडिटेरियन सी। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारा गवादर है वो किसके नज़दीक है, वो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि कहाँ पे है, ये हमारे ईरान वाली साइड पे है, ठीक है ना, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि आप कह सकते हो कि दुनिया का तकरीबन 80% या आप कह सकते हो 80 या 60%, ठीक है ना, जो ट्रेड होती है यूरोप से, जो भी माल आता है वो कहाँ से गुजर के आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होता है, जिस पे कब्जा है। तो इसीलिए हमारे जो ग्वादर पोर्ट है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ड्यू टू ये किसके करीब है, ये हमारे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के करीब है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। अब हम 64 देख लेते हैं, चले आए। इसी तरह 64 है कि चाइना, पाकिस्तान एंड चाइना आर मेंबर्स ऑफ, के पाकिस्तान और चाइना दोनों किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। सबसे पहले आसियान, ठीक है, एससीओ, यूरोपीय यूनियन या नेटो। अगर हम थोड़ा सिर्फ क्या बचता है वो हमारा एससीओ ही बचता है, ठीक है ना। आसियान के अंदर भी पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना, चाइना है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरोपियन यूनियन वाले ममालिक आएंगे, और नेटो के अंदर नॉर्थ अटलांटिक वाली साइड पे, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बचा वो क्या है, एससीओ है। तो पाकिस्तान और चाइना किस मेंबर है, किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो एससीओ के, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अभी हमने पढ़ा है वो बीजिंग के अंदर है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं 65, चले आए। इसी तरह 65 है कि द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कास्ड बाय, वजह बनी किसकी, इन्फ्लेशन की, सप्लाई शॉक्स, सप्लाई कम हो गई, ठीक है, किस वजह से, आफ्टर, किसके बाद, कि जो ग्लोबली तौर पे जो क्राइसिस आया पूरी दुनिया के अंदर, जिससे सप्लाई शॉर्ट हो गई, क्राइसिस पैदा हो गई, यानी कि कई लोगों की, कह सकते हो कि कई लोगों की जॉब्स, जो रोज़गार था वो बंद हो गए, किसकी वजह से, आफ्टर, किसके बाद, कोविड-19 पैंडमिक, कोल्ड वार, गल्फ वार या ऑयल डिस्कवरी के बाद। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमीशन ज़रूर पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, कोविड-19। आपको पता है कोविड-19 के बाद, ठीक है ना, कोविड-19 के बाद तमाम तर दुनिया ऑनलाइन चली गई, काफ़ी लोग की जो रोज़गार थे वो बंद हो गए, जॉब्स वगैरह से स्किप कर दिए, यानी कि लोगों ने, क्राइसिस आए, फाइनेंशियली तौर पे क्राइसिस आए, दुनिया एक दफ़ा यानी कि आप कह सकते हो कि थम गई, रुक गई। दुनिया में जो इन्वेंशन हो रही थी, दुनिया के अंदर जो काम हो रहे थे वो एकदम से ठप हो गए, यानी कि बंद हो गए। तो वो कब हुए, कोविड-19 के बाद। पैंडमिक पूरी दुनिया का मतलब, पैंडमिक का मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बीमारी, वो कोई ऐसा क्राइसिस जो पूरी दुनिया के अंदर आए, उसे हम क्या कहते हैं, पैंडमिक कहते हैं। तो ये था हमारा 65। अब हम 66 देख लेते हैं, चले आए। इसी तरह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 66 MCQs के COP28, जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, ठीक है ना, 2023 के अंदर किसने होस्ट की थी वो। तो ऑप्शन है कतर ने, यूएई ने, तुर्की ने या इजिप्ट ने। जो हमारी COP28 है अभी रिसेंटली जो हुई है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, और किसने होस्ट किया ये भी बताना है आपने। जो हमारी ये COP23 है 28, ये हमारी किसने की थी, यूएई ने, यानी कि ये होस्ट की थी, ठीक है ना, ये किसने होस्ट की थी, यूएई ने। अब हम 67 देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह लास्ट MCQ है 67, वो देख लेते हैं। पाकिस्तान इज़ अमंग, 67 देख लेते हैं कि पाकिस्तान इज़ द अमंग द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ टू, कि पाकिस्तान खुदा न खास्ते ऐसी कंट्री में शुमार होता है जो कि तबाही के घर दहाने पे, यानी कि करीब हुए, यानी कि तबाह होने के करीब है, या आप कह सकते हो कि ऐसी सिचुएशन है कि जो ना देखने के काबिल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, वोल्केनोज हैं इसके अंदर, या स्नो स्टॉर्म्स है। जो इसका राइट ऑप्शन वो बनता है, वो क्या बनता है, वो है
क्लाइमेट की वजह से, ठीक है ना। जो क्लाइमेट का चेंज है दिन ब दिन पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट MCQs के अंदर देखा था, मैंने लेक्चर के अंदर बताया, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, इस साइड पे हमारा इंडिया है, ओपन हमारा चाइना है, ठीक है ना। इसी तरह पीछे चलते हैं, यहाँ पे कहीं पे रशिया आता है, ठीक है। अब ये मुल्क क्या करते हैं, जो हमारे इंडिया है, ठीक है ना, ये तो वैसे ही पाकिस्तान पे लगता है, तो ये क्या करता है, ये जो इंडस्ट्री लगाता है ये पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के साथ लगाता है, ताकि कल को जो इंडस्ट्रीज़ का धुआं होगा, जहरीला धुआं, ठीक है ना, जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है, या आप कह सकते हो जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आएगा, वो इस साइड पे आएगा, यानी कि पाकिस्तान में आएगा, ठीक है ना। इस वजह से इसी तरह चाइना दुनिया के नंबर 1 पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करता है, तो वो भी क्या करता है, उसकी भी जो ज़्यादातर इंडस्ट्री वो पाकिस्तान के करीब है, ठीक है ना। इस वजह से इस पर भी इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है। ये वो मुल्क है जो खुद तो सही है, ठीक है ना, लेकिन जो इनके हमसाए मुल्क है जैसे कि पाकिस्तान है, स्पेशली पाकिस्तान काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के क्लाइमेट। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के, यानी कि अगर हम दुनिया की पार्टीशन की जाती है, दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर भी पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आए दिन पिघल रहे हैं। किस वजह से पिघल रहे हैं? वो ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज है, गैसों का अखराज है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। इसी चीज़ को अगर देखना हो तो मेन वजह ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी पहले सर्दी थी 4 माह की, 5 माह की, वो अब सुकर के कितने एच के सिर्फ 2 माह या 1.5 माह कह सकते हैं आप, ठीक है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें इस पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा, आप कह सकते हो कि जो क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट है, जो क्लाइमेट का सबसे ज़्यादा मुल्क जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, वो कौन सा मुल्क है? वो पाकिस्तान है। ये वर्ल्ड रिपोर्ट भी हमें कहते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सा मुल्क है? वो पाकिस्तान है। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स की वजह से। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs को डिस्कस किया, जो कि कमीशन आपसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके, जो कि कमीशन आपसे पूछ सकते हैं, स्पेशली ADFIE वाले पेपर में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर FIE में बहुत सारी सीट्स आपका इंतज़ार करें, स्पेशली ADFIE से। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहले ही से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन शुरू किया है। ये तैयारी आपकी है और आपने ही कामयाब होना है। अगर आपको लगता है कि मेरा YouTube चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।